अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में हम एक प्यारी सी पोस्ट बनाना सीखेंगे जिसमें हम वेवी शेप एंड कॉमास का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हम जो कोई भी शेप है और कॉमास कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। तो आप लोगों ने भी गूगल पे आ जाना है। तो गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सर्च बार पे लिखना है वेवी शेप इन सर्कल। ठीक है, इसको जब आप सर्च करेंगे तो फिर इस तरह की शेप्स आपको आ जाएंगी। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी शेप्स इधर आ जाएंगी। तो इसको आपने जो आपको अच्छी लगे उसको आपने क्या करना है, टच करना है। ये देखें एक ये शेप आ गई, इसको मैंने टच किया। इसको डाउनलोड करने का मेथड क्या है, आपने इसको थोड़ा सा दबा के रखना है इस शेप को। जब आप लोग दबा के रखेंगे तो इधर आ जाते हैं डाउनलोड इमेज। तो आपने इसको ऐसे करके डाउनलोड कर देना है। तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आपने कोई भी शेप, ये देखिए इधर भी है प्यारी प्यारी सी शेप्स हैं। तो इस तरह आपने कोई भी शेप है इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करना है, इनको ऐसे करके थोड़ा सा दबा के रखना है। जब आप इसको दबा के रखेंगे इधर आ जाता है डाउनलोड इमेज। तो आप इस तरह आसानी से एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इधर से कोई भी प्यारी प्यारी सी शेप्स डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने कॉमास कैसे डाउनलोड करने हैं, तो आपने क्या करना है, सर्च बार पे जाना है। याद रखिए गूगल पे रहते हुए इधर सर्च बार पे लिखना है आपने कॉमास PNG। जब आप ये लिखेंगे तो इसको आपने क्या कर देना है, टच। ये देखें फिर जब आप टच करेंगे तो आपको इस तरह के डिफरेंट टाइप के कॉमास आपको मिल जाएंगे। तो आपने इधर से क्या करना है, सेम वही मेथड होगा। जो आपको कॉमा चाहिए इसको आपने थोड़ा सा दबा के रखना है। दबा पे रखने के बाद इस इधर आ जाता है डाउनलोड इमेज, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसी तरह जो आपको चाहिए वो आपने कॉमास ले लेने हैं। तो ये देखें इधर लिखा हुआ है सी मोर। तो हम इधर भी जाते हैं। तो सी मोर का मतलब होता है कि और डिफरेंट टाइप के अगर आपको कॉमास की ज़रूरत हो वो भी ले सकते हैं। तो ये इसको मैं टच करती हूँ। इधर से मैं ये वाले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इनको इसको क्या करूँगी, आपने इस तरह थोड़ा सा दबा के रखना है डाउनलोड इमेज पे जाके। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इनके डाउनलोड हो गए। अब चलते हैं हम पिक्सल लैब में और प्यारी सी एक अट्रैक्टिव सी पोस्ट बनाते हैं। जी तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो आप लोगों ने भी पिक्सल लैब में आ जाना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये न्यू टेक्स्ट है इसको डल करना है। इसको डल करने का मेथड आप लोगों को पहले भी बताया गया था, फिर बता देती हूँ। इधर है डल का साइन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसको ओके कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट डल हो जाएगा। इसके बाद आपने इधर 3 डॉट्स हैं ऊपर, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद ऊपर इधर आ जाएगा यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। आपने इधर से गैलरी पे जाना है और एक प्यारी सी पिक लेके आनी है इधर से गैलरी पे जाके। तो इधर से ये 3 लाइंस बने हुई हैं, इसको टच करना है। इधर से एल्बम पे जाके तो आपने एक प्यारी सी पिक लेके आनी है जिस पे हम एक पोस्ट बनाएंगे। तो मैं भी एक प्यारी सी पिक ले आती हूँ। जी तो ये देखें मैं एक प्यारी सी पिक एल्बम में से ले आई। तो आप लोगों ने भी इसी तरह ले आना है। इसको आपने एडजस्ट करना हो तो इधर से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पिक का साइज़ इतना रखना है। फिर इसको जब आपने एडजस्ट कर लिया तो इसको टिक नीचे बना हुआ है, इसको आपने इधर टिक बना हुआ है, इसको टच कर देना। जब इसको टच कर देंगे तो आपके ये पीछे बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद हमने अब शेप अप्लाई करनी है। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, हम शेप अप्लाई करने का मेथड ये है कि ऊपर ये देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, इसको आपने टच करना है। जब इसको आप टच करेंगे तो इधर आ जाएगा फ्रॉम गैलरी। तो आपने इधर से फ्रॉम गैलरी पे जाना है। सेम उसी तरह का मेथड आ गया। आपने इधर से ऊपर 3 लाइंस बनी है उसको टच करना है। एल्बम पे जाके एक शेप ले आनी है जो हमने गूगल पे डाउनलोड की थी। जी तो ये मैं गैलरी से एक शेप ले आई हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह एक शेप ले आनी है। और ये देखें इसका क्या है, बैकग्राउंड वाइट है। इसको बैकग्राउंड वाइट को मैंने क्या करना है, इरेज। उसको इरेज करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने 3rd वाले टूल पे आना है। नीचे 3rd वाले टूल पे आके फिर आगे आगे जाते जाना है। इधर लिखा होगा इरेज कलर, तो आपने इसको टच करना है। इरेज कलर को टच करेंगे तो इधर से इनेबल करेंगे तो ये वाइट जो है हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। अभी देखें वाइट बैकग्राउंड तो इरेज हो गया, लेकिन फिर भी ये थोड़ी थोड़ी सी वाइट्स हमें नज़र आ रही है कॉर्नर पे। तो इसको कैसे हमने इरेज करना है, तो आपने क्या करना है, इधर से
टॉलरेंस है ना इधर, इसको बढ़ा देना। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये वाइट वाइट सा बिल्कुल इरेज हो जाएगा। ये देखें हमारा वाइट वाइट भी बिल्कुल इरेज हो गया। आपने इसी तरह इसको इरेज कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर एडजस्ट कर लेना है जहाँ मर्ज़ी। इसको ओके कर दें, टिक कर दें, तो आपने इसको एडजस्ट कर लें। इधर एडजस्ट करने के बाद अब आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज करूँगी। मैं इसका कलर पिक में से ही लूँगी। तो वो कैसे लूँगी? पिक में से ही आपने ये प्लस के साइन पे जाना है। इधर से आपने इधर पिकर बना हुआ है ऊपर, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो हम अपनी पिक में से ही कोई भी पिकर के ज़रिए, ये देखें ये पिकर बना हुआ है ना, इसके ज़रिए हम कोई भी इधर से कलर पिक कर सकते हैं। ये देखें ऊपर हमारा जो कलर है कि हमें कैसे पता लग रहा है कि हमारा जो कलर है पिक हो रहा है, तो वो ऊपर ये देखें इधर शो हो रहा होगा। इधर आपका ना कलर शो होगा कि हमने कौन सा पिक करना है। तो इधर से आपने क्या करना है, चले मैं इसका कलर ये वाला पिक कर लेती हूँ। इसको कर देना है टिक, फिर इधर से ओके कर देना। ये देखें इधर शो हो गया। अब मैंने ये शेप का जो ब्राइटनेस है ना, इसको कम करना है, इसकी ना स्मूथनेस को कम करना है, ताकि जो पीछे वाला है ना, पीछे वाला बैकग्राउंड है वो भी मेरा नज़र आए। तो वो कैसे हमने करना है, इस शेप को टच किए हुए ही टूल नंबर 3 पे रहते हुए इधर आगे आते जाना है। इधर लिखा होगा ओपेसिटी, ये इधर ओपेसिटी लिखा हुआ है, इसको आपने टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो हमने इसके ओपेसिटी को कम कर देना। ये देखें ये देखें इसको ओपेसिटी को कम कर दिया तो हमारा जो पीछे वाला है बैकग्राउंड वो भी नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, एक प्यारा सा रिटर्न लिखूँगी। रिटर्न लिखने का मेथड क्या है, कोई भी, तो आपने क्या करना है, इधर ए पे आना है, नीचे ए लिखा हुआ है इधर आना है। इस पे आने के बाद कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने इधर टेक्स्ट पे टच करना है। तो ये न्यू टेक्स्ट आ गया। तो इसके बाद आपने इधर एडिट लिखा होगा, इसको टच करना है। इसको डायल करने के बाद मैंने एक रिटर्न है, इसको कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर लूँगी। तो ये मैंने टेक्स्ट अपना पेस्ट कर लिया। इसको आपने लिखने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसका साइज़ क्या है आप लोगों ने छोटा करना है। तो इसका साइज़ कैसे छोटा करेंगे, इधर से पकड़ के ना आपने इसको साइज़ छोटा करना है इस तरह। ये देखें आपने इस तरह इसको साइज़ को छोटा कर लेना है। अब टेक्स्ट में हम एडिशन करेंगे। वो टेक्स्ट में एडिशन कैसे करनी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, AB फ़ॉन्ट पे जाके इधर माय फ़ॉन्ट पे आना है। इधर से अपना उर्दू वाला जो है हमारा फ़ॉन्ट है वो यूज़ करेंगे, जमील नूरी ये वाला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इस तरह एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट के टच किए हुए ही फिर आप लोगों ने इधर आना है। इधर से आपने अलाइन पे जाना है। इधर अलाइन लिखा हुआ है, टेक्स्ट को आपने टच करके रखना है और इधर अलाइन लिखा हुआ है, इसको टच करना है। इधर से आपने सेंटर वाली जो अलाइन है ना, इसको टच करना है, ये वाली को। इसको जब टच किया तो ये देखिए हमारा ये इस तरह हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं इधर इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई करूँगी। तो याद रखिए अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये रिटर्न का तो वो कैसे करेंगे, इधर कलर लिखा हुआ है उस पे जाके तो आप लोगों ने कोई भी कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। कलर वही रखना है जो इसके अच्छा लगे। तो अभी तो जो कलर मुझे इसके जो प्रोमिनेंट और अच्छा लग रहा था वो ये था, वाइट था, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया। अब मैं इधर कॉमास अप्लाई करूँगी। तो आपने कैसे कॉमास दे के आने हैं, जैसे आप लोगों ने शेप ली थी वैसे ही आपने कॉमास देने। इधर प्लस के साइन पे जाके इधर फ्रॉम गैलरी पे जाके तो गैलरी से आपने कॉमास ले आने हैं जी। तो ये देखिए गैलरी पे जाके मैं कॉमास ले आई हूँ। तो इधर से मैंने डिफरेंट टाइप के कॉमास लिए हैं, इसमें से कोई भी आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको अच्छा लगे कॉमा वो आप लोगों ने इसको क्रॉप कर लेना। तो उनको कैसे क्रॉप करना है, ये इधर ये जो है ना सर्कल्स, इनको पकड़ के हमने जहाँ आप चाहें तो वहाँ इसको मूव करके तो आपने
कॉमास ले सकते हैं। तो अभी मैं ये जो कॉमा लूँगी ये वाले लूँगी, ये वाले। इसको मैंने इधर से पकड़ के कर दिया, इसको कर दूँगी ओके। जब इसको ओके कर दूँगी तो ये इस तरह के टाइप के आएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसका इरेज़ कलर करना है सेम उसी तरह जैसे शेप का कलर इरेज़ किया था। इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस तरह, इसको ओके कर देंगे। अब इधर मैंने इसको अप्लाई करना है, तो वो कैसे अप्लाई करूँगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये तो डबल है ना, तो इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, दो, एक कॉपी ले ली। अब मैंने इसकी कॉपी ले लिया तो क्या करूँगी, अभी इसका जो है ऊपर वाले को क्रॉप कर दूँगी, इसके ऊपर वाले को लूँगी इधर से, ये देखें एक ले लिया, और इधर से नीचे वाले को ले लूँगी इसी तरह क्रॉप करके, तो इधर से ये नीचे वाले को ले लिया, ये देखें। अब मैं अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करूँगी, कैसे अप्लाई करूँगी, ये देखें इधर ऐसे टेक्स्ट को रख के फिर इसको छोटा कर देना है ऐसे, इस तरह ऐसे, फिर इसको भी छोटा करके ऐसे, इधर मैंने इसको अप्लाई कर देना है इनको। अब मैं क्या करूँगी, इनका भी कलर क्या कर दूँगी, चेंज कर दूँगी, वाइट कर दूँगी, क्योंकि टेक्स्ट का कलर वाइट है तो ये फिर वाइट ही अच्छे लगेंगे। दोनों का कलर वाइट रख देती हूँ ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है हमारी पोस्ट, ये देखें। तो अब इसके बाद मैं क्या अपना नेम लिखूँगी, तो इसी तरह आपने एक प्यारी सी पोस्ट बना लेनी है। तो और अगर आपने एक कॉमा है वो भी अभी लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जी, तो मैं गैलरी से जाके एक इस तरह का एक कॉमा ले आई हूँ। ये कॉमा इसलिए होता है, ये ऊपर लगाने के लिए, इसको इधर लगाते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये इसको ऊपर लगाते हैं इस तरह, ये जस्ट ऊपर ही लगाते हैं इसको, टेक्स्ट के आगे पीछे नहीं लगाते। इसका भी कलर चेंज करूँ तो मैं इधर से कलर चेंज करूँगी वाइट, ये देखें इस तरह। फिर ये है कि ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको क्या करूँगी, आप ये देखें इधर डबल लेयर्स पे जाके ना इनको मैं क्या कर दूँगी, हाइड कर दूँगी। जब हाइड कर दूँगी तो आपके ये देखें इस तरह की एक पोस्ट रेडी हो जाएगी। ये देखें आपकी एक शेप रेडी हो गई। आपने क्या करना है, इसी तरह एक बेबी शेप डाउनलोड करके और कॉमास डाउनलोड करके एक प्यारी सी पिक बना के सेंड करनी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।